धन्यवाद, आपका आभार। आभार इसलिए नहीं कि आपने वोट देकर हमको विधायक बनाया। हमने चुनाव से पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, जीवन का लक्ष्य विधायक और सांसद बनना नहीं। आभार इसलिए कि आपने वोट देकर बिहार में एक नई राजनीतिक रास्ता निकाला है, नया राजनीतिक व्यवस्था बनाया है, एक आशा की किरण जगाई है। हम अभी विधायक के तौर पर काम करना शुरू नहीं किए। पिछले 8-10 दिनों से हम वापस से वार्ड में जा रहे हैं, आप जैसे लोगों से आपकी बातों को फिर से सुन रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत स्थानीय मुद्दों पर मैंने चर्चा बात नहीं की है। आज आपसे ये बात सुन रहे हैं, इन्होंने पढ़कर सुनाया जो हमारे सहयोगी हैं, और इस पर काम होगा, इस पर कैसे सुधार होगा ये आपको बताएंगे। लेकिन आपने जो वोट दिया है, जो परिवर्तन किया, बदलाव किया, हमारी बात मानकर, उसका असर ये है कि आपने कहा मेरा घर उजाड़ दिया गया, लेकिन जिस दिन से बांकीपुर का परिणाम आया है उसके बाद से किसी गरीब के झोपड़े पर बुलडोजर नहीं चला। हम नहीं आपका मदद किए, जिसका पहले से उजड़ गया उसका मदद किया जाएगा, लेकिन जिसका घर पहले से उजड़ गया उसको हटा दीजिए। तो जिस दिन से बांकीपुर का परिणाम आया है उसके बाद से किसी गरीब के झोपड़े पर बुलडोजर जेसीबी नहीं चला है। जिस दिन से बांकीपुर का परिणाम आया हमने कहा आपको कि अगर आप भाजपा को हरा दीजिए तो सम्राट चौधरी का नेतृत्व बदल जाएगा, कोई अच्छा आदमी यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। तो नेतृत्व तो भैया बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन आपके वोट का असर देखिए। अभी सरकार वही है, व्यवस्था वही है, सम्राट चौधरी वही है, लेकिन पिछले 15 दिन में सम्राट चौधरी के मुंह से, उस सरकार से आपने एक बार भी अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, ये बात नहीं सुना है। कोई सुना है तो बताइए। पिछला 10-15 दिन में आप क्या सुन रहे हैं? सरकार भी कह रही है कि अब सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होगा, 11 बजे रात तक होगा। चाहे झूठे बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है। विधायक ही लोग बोल रहे हैं हम भी नौकरी देंगे, सरकार कह रही है भैया, सम्राट चौधरी कह रहे हैं हम 25 लाख नौकरी देंगे, बिहार में फैक्ट्री लगेगी। चर्चा शुरू हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन आपके वोट का असर ये है कि जिस बिहार में सिर्फ अपराध, गोली, हत्या, जाति, धर्म, 5 किलो अनाज का बात हो रहा था, वहां पर पहली बार पढ़ाई और रोजगार का बात शुरू हुआ है। इसलिए आपका आभार व्यक्त करना है। ये आपकी ताकत है। विधायक के तौर पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी आपको बताएंगे। आपका समस्या का निराकरण कैसे होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपने जाति के नाम पर वोट नहीं दिया, आपने पैसे को के लालच में वोट नहीं बेचा, आपने मुर्गा भात खाकर वोट नहीं देखा, आपने नेताओं का चेहरा देखकर वोट नहीं दिया। सारे दबाव के बावजूद आपने हमारी बात मानकर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। आपने जो समस्या अभी दिखाया, 20-22 समस्या, कई आदमी तो एक के बात को रिपीट किया जा रहा है। सूखा नशा को कम से कम 10 आदमी बोला, पढ़ाई नहीं हो रहा है ये भी बात 5-6 आदमी बोले, ये महिला पीछे उठ के कह रहे भैया रोजगार नहीं हो रहा है, हमारा बात अलग है। ये बात सारा लोग नोट किया है, इस पर काम शुरू होगा। आपसे ये काम हो, कितने दिन में हो, कैसे हो, बताएंगे। उससे पहले आपसे एक आग्रह है, अगली बार जब आप ये समस्या के बारे में बताइए कि हमारे भैया, हमारा गली में बिजली वाला पैसा घूस ले रहा है, हमारे गली में सड़क ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, तो ये भी बताइए कि किस अफसर से, किस पदाधिकारी से आपने शिकायत की जो काम नहीं किया। क्यों? वो इसलिए कि सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है, सब काम करने के लिए कोई ना कोई पदाधिकारी है जो आपके पैसे से उसको तनख्वाह महीना दिया जाता है। आज वो काम नहीं कर रहा। मान लीजिए कि आपके गली में सफाई नहीं हो रहा, आप हमको बताइए कि गली में सफाई नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताइए कि किस पदाधिकारी को आप मिलकर फोन करके बोले वो काम नहीं किया, उसने सफाई नहीं कराई।
इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपके गली में सफाई का काम तो होगा ही होगा, उस अफसर का भी सफाई होगा जो आपका बात नहीं माना। इससे आने वाले 6 महीना साल भर में आपको विधायक को नहीं खोजना पड़ेगा। ज्यादातर मामले में अफसर पदाधिकारी अपने आप डरेगा। उसको मालूम है कि अगर हम बिजली का काम करने के लिए, सफाई करने के लिए, पानी निकासी के लिए, सड़क के लिए, नली के लिए, गली के लिए लोग से पैसा मांगेंगे तो पैसा तो नहीं देगा, ऊपर शिकायत कर देगा। और जब शिकायत होगा तो आपका जो काम है, काम के साथ साथ उस अधिकारी का भी काम किया जाएगा, तभी ये सुधार हो पाएगा। लेकिन जरूरी नहीं आपके काम नहीं कहेगा भाई तो अपना बोझा हमारा सर पर डाल रहे। आप ये काम कीजिए, आपका मामला नहीं छूटेगा तो भी कोई बात नहीं है। हम दूसरा आपको रास्ता ये है, आपके वार्ड में 27 नंबर वार्ड में 51 लोगों का एक समिति बना रहे हैं। आप जन सुराज से जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, हमको वोट दिए या हमारा विरोध किया, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आप वार्ड 27 के निवासी हैं, सामाजिक राजनीतिक मामलों से आपका सरोकार है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप सक्रिय व्यक्ति हैं, समाज का आप पर भरोसा है, तो ऐसे 51 लोगों का एक सलाहकार समिति बना देंगे और उनके काम करने के लिए वार्ड के स्तर पर एक कार्यालय भी खोल देंगे, ताकि अगर आपके कहने से अधिकारी काम न करे तो आपको हमारे दरवाजे पर, हमारे कार्यालय में न आना पड़े। आप अपने वार्ड के स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद से अपना काम करा लीजिए। अगर इससे भी बात न बने, आपने खुद से फोन किया, अधिकारी नहीं सुना, वार्ड में जाकर आप शिकायत किए, इनके मदद इनके कहने से भी नहीं हुआ, तो तीसरा रास्ता है, आप हमारे पास आइए और हमारा जो विधायक का घर है, हम तो वहां रहते नहीं है, हमको घर रहने के लिए नहीं चाहिए, तो हमने उसको बांकीपुर के लोगों के लिए खोला है। बांकीपुर के लोग 24 घंटा में जब मन हो वहां जाइए, अगर कोई आपका शिकवा शिकायत है, आप परेशानी है, वहां बताइएगा। 24 घंटा वहां कोई ना कोई आगे बैठा रहेगा जो आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध होगा। ये 3 रास्ता है। पहला, अगर आपको जो दिक्कत है तो संबंधित पदाधिकारी को पहले कंप्लेन कीजिए, शिकायत कीजिए, नहीं करता है तो अपनी शिकायत और उस अधिकारी का नाम नंबर दोनों हमको हमारे कार्यालय को उपलब्ध कराइए। दूसरा रास्ता है कि अपने से नहीं हुआ तो वार्ड में जो कार्यालय खुल रहा है, जो 50-51 लोग राजनीतिक सामाजिक सक्रिय लोग हैं, उनकी मदद से अपना काम कराइए। उससे भी नहीं होता है तो बांकीपुर में जो हमारा कार्यालय है, आवास है, वहां पर आप आ जाइए, वहां कागज दे दीजिए। ये तीनों चीज कीजिएगा तो ज्यादातर मामले धीरे धीरे सुलटना शुरू होगा। जो आपने 20-22 मुद्दे बताए हैं, इस पर काम शुरू होगा। कुछ मामला 1 महीना में सुलट सकता है, कुछ मामला को करने में 6 महीना भी लग सकता है। आपने सूखा नशा की बात की, हमने वार्ड में भी लोग बात कर रहे हैं। अभी आज ही आपके यहाँ आने से पहले यहाँ पटना के राज्य के पुलिस के सबसे वरीय पदाधिकारियों के साथ हम बैठक करके आ रहे हैं। योजना बनी है, काम हो उस पर शुरू होगा, ताकि सूखा नशा से जो खासकर गरीब घर के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उसको कैसे सुधारना है, उसका कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसी तरीके से दूसरे लोगों ने जो शिकायत की है कि ठेला भैया लगाते हैं, खोचा लगाते हैं, तो हमसे आके वो जबरन वसूली करता है पुलिस वाला, उस पर भी बात हुई है कि भाई किसी को 1 रुपया घूस न देना पड़े, वो व्यवस्था बनाई जा रही है। ये सब काम होगा, आपको अगले 2-3 महीने में इसमें सुधार भी दिखेगा। लेकिन चुनाव से पहले हमने आपको 3 वादा किया था, उस पे कैसे काम होगा, उसका क्या होगा, वो आपको बता दे रहे हैं। पहला चीज मैंने आपको आश्वस्त किया था कि अगर आपने हमको प्रतिनिधि के तौर पर चुना तो प्रतिनिधि के तौर पर, विधायक के तौर पर हमसे जुड़े किसी मामले में 1 रुपया का भी चोरी, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी नहीं होगा। अब ये तो कहने की बात है, आपको कैसे पता चलेगा कि चोरी हो रहा है कि नहीं? इसका सीधा असर अगले 3 महीने में आपको 2 चीज में देखने को मिलेगा, कम से कम 2 जगह दिखेगा। सबसे पहला, जिसको राशन कार्ड जिसको मिलना है, आज जब आप राशन कार्ड बनाने जाते हैं उसमें 2000, 3000, 5000 रुपया घूस लगता है। जिसका राशन कार्ड बना हुआ है उसको 5 किलो नहीं, 3.5 किलो, 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। बांकीपुर के जितने लोग हैं, वार्ड 27 के जितने साथी हैं, आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगले 3 महीने में
राशन कार्ड बनाने के लिए आपको कोई भाग दौड़ नहीं करना है, 1 रुपया नहीं देना है। सभी ऐसे लोग जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए उसको छठ तक राशन कार्ड मिल जाएगा और हर राशन कार्ड पर जैसे ही चोरी बंद होगी तो 4 किलो नहीं, 3.5 किलो नहीं, पूरा 5 किलो अनाज मिलने लगेगा। छठ तक अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना, अगर आपको आपके राशन पर पूरा 5 किलो अनाज नहीं मिला तो आप हमारे यहाँ आकर हमारा गला पकड़िएगा। दूसरा सुधार आपको ये दिखेगा कि जिसका उम्र, महिला पुरुष का जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, सरकार की ओर से व्यवस्था है उसको 1100 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। कई आदमी का, जो गरीब आदमी उसका नाम ही नहीं है पेंशन में, और ये पेंशन पहले 400 मिलता था, तो 2 वर्ष के हम लोग के संघर्ष के बाद ये 1100 हुआ। तो अगला दूसरा काम ये होगा कि आने वाले 3 महीने में जिसका उम्र भी 60 वर्ष से ज्यादा है, अगर आपको पेंशन मिलना चाहिए तो आपको पेंशन 1100 रुपया सुचारू तरीके से बिना किसी घूस, बिना किसी भ्रष्टाचार के मिलने लगेगा। तो ये 2 चीज अगले 3 महीना में आप देखिए। जो समस्या आप लिखवाए हैं ये अलग है, लेकिन इसके अलावा 5 किलो अनाज और 1100 रुपया पेंशन बिना किसी भ्रष्टाचार, बिना किसी भागदौड़, बिना किसी चोरी के आपको छठ तक जरूर मिलने लगेगा। दूसरी बात जो हमने बड़ा वादा आपको किया है वो किया है पढ़ाई का। तो चुनाव जीतने के बाद जो हम लोगों ने आकलन किया है, बांकीपुर में रहने वाले करीब 62% लोग, मतलब 100 में 62 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आप में से ज्यादातर लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। आपने भी किसी ने कहा भैया डोनेशन लगता है, तो नवंबर दिसंबर में हम ये व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस लेता है, लेकिन फीस के साथ साथ डोनेशन, और डोनेशन के ऊपर से जो लड़के पहले से पढ़ रहे हैं हर साल वार्षिक सालाना डेवलपमेंट फीस के नाम पर 4000, 5000, 10000, 20000 रुपया आपसे वसूला जाता है। तो नवंबर दिसंबर में इस व्यवस्था को सुधार दिया जाएगा। अगले साल जनवरी में, फरवरी, मार्च में जब आपका बच्चा नए क्लास में जाएगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो उसका फीस इस साल के मुकाबले कम होगा। उसको पढ़ाने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा कम कर दिया जाएगा। बच गया 40% आदमी जिसका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, इतना गरीब है कि प्राइवेट में पढ़ा ही नहीं सकता। उसके लिए हमने वादा किया था अगले 1 साल में आपके इलाके का सरकारी विद्यालय, उसमें गुणात्मक सुधार नहीं, बहुत बेहतर सुधार 1 साल में दिखेगा। अगर अगले साल दशहरा तक आपके इलाके के, आपका बच्चा जिस सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसमें आपको सुधार नहीं दिखा, तो आपको ये सुविधा होगी, आप अपने बच्चे का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए। उसका फीस का चिंता अपने प्रतिनिधि, अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। चीना कोठी में भी बात कहे हैं, 27 में जब सभा हुई तब भी कहे, उसको दोहरा दे रहे। अगर ये तीनों चीज हुआ तो बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा होगा जहां रहने वाले हर परिवार के बच्चे के लिए अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए, जिसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है अगले साल उसका फीस कम लगेगा। अगर आज 500 लग रहा है तो अगले साल उसको 350, 300, 400 ही लगेगा। जिस स्कूल का जितना फीस है उसको नीचे करना ही पड़ेगा। आपका बच्चा अगर सरकारी में पढ़ रहा है तो सरकारी विद्यालय या तो दशहरा तक सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, फीस का चिंता हम पर छोड़ दीजिए। हर हालत में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। और एक जो वादा हमने नहीं किया था, जो करने जा रहे हैं, जितना हमने आपसे उम्मीद किया था उससे ज्यादा आपने हम पर भरोसा किया, उससे ज्यादा आपने हमको वोट दिया। आप में से तो ज्यादातर आदमी हमको जानता ही नहीं है। हमने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, हमने आपको पैसा नहीं बांटा, आप हमारे जाति के नहीं हैं, आप हमको जानते पहचानते नहीं है, फिर भी वोट दिया है। तो सूद के तौर पर हमने ये अब आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि बांकीपुर में रहने वाले जितने लोग हैं जिनका बाल बच्चा पढ़ के अभी बेरोजगार बैठा है, अगर आप चाहे
तो आपके बच्चे के लिए प्राइवेट नौकरी का व्यवस्था जन स्वराज की ओर से प्रशांत किशोर आपके प्रतिनिधि कर रहे हैं। ये हमने कहा है कि अगले 2 वर्ष में बांकीपुर में रहने वाले 10,000 से कम 10,000 परिवार से कम एक आदमी को प्राइवेट नौकरी जरूर दिला दी जाएगी। ये इतना बड़ा कदम है, पूरे देश में आज तक किसी विधायक ने ये नहीं किया है। आप लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे, चर्चा चल रही है। ये सिर्फ बांकीपुर का फायदा नहीं है, आप अंदाजा लगाइए, अगर 10,000 आदमी को यहाँ नौकरी मिल गया, वो तो खाली 10,000 को मिलेगा, लेकिन अगर 10,000 को बांकीपुर में मिल गया तो 242 विधानसभा क्षेत्र में विधायक लोग को पब्लिक दौड़ा कर मारेगी कि जब बांकीपुर में व्यवस्था हुआ है तो तुम भी करो और नहीं तो विधायक का कुर्सी छोड़ो। तो जो बात हमने आपको कहा था, लोग कहता है एक जीत कर क्या करेंगे भैया, अगर एक जीत कर बांकीपुर में शिक्षा का व्यवस्था हो गया तो पूरा बिहार का लोग देख रहा है, वो भी अपने विधायक को दौड़ाना शुरू करेगा। इसका असर देखिए, अभी विधायक लोग कह रहा है कि हम भी देंगे 10,000, हम भी देंगे 20,000, दे न दे, डर के मारे सब आदमी को कहना पड़ रहा है। ये व्यवस्था बन रही है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। और इसके साथ साथ एक बड़ा वादा ये भी किए हैं कि अगर ये वादा पूरा नहीं किए तो अगली बार आपसे कभी जीवन में वोट मांगने नहीं आएंगे। ये नहीं कहेंगे कि अरे भैया भाजपा का सरकार था इसलिए नहीं कर पाए, ए भैया हमारा बात नहीं सुना इसलिए नहीं कर पाए। या तो आपका काम पूरा करके देंगे, अगर काम पूरा नहीं किए तो अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। आप ये निश्चित जानिए कि अगले 3 महीने में आपके लिए यहाँ कम से कम 5 किलो अनाज की व्यवस्था, जो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 किलो अनाज की व्यवस्था, 1100 रुपया पेंशन, ये निश्चित हो जाएगा। अगले साल आपके बच्चों के पढ़ाने का खर्चा कम हो जाएगा और अगले साल के अंत आते आते सरकारी विद्यालय को या तो सुधार दिया जाएगा या आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे। और 10,000 लोगों को, अगर आपके घर में कोई पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, उसका बायोडाटा CV बनाकर हमारे कार्यालय में जमा कराइए, उसको नौकरी की व्यवस्था तुरंत होगी। ये सारा काम आपका शुरू हो रहा है। आपने भरोसा किया है, आपने अपना काम कर दिया। आप जाति धर्म पैसा नेता दल से ऊपर उठकर वोट दे दिए। अब आप घर में अपना जीवन चलाइए, इत्मीनान से बैठिए, आपके प्रतिनिधि को काम करने दीजिए। 2-3 महीने के अंदर आपको परिवर्तन दिखेगा। परिवर्तन आपको अपने जीवन में दिखेगा, आपके इलाके में दिखेगा, गली मोहल्ले में दिखेगा, वार्ड में दिखेगा। न दिखे तो फिर हमसे आकर बात कीजिएगा। एक काम जो हम आपका नहीं करेंगे, यहाँ पर जो प्रतिनिधि जीत कर जाता है वो सुबह से शाम तक किसी का जन्मदिन के आपके घर जा रहा है, किसी के यहाँ मुंडन में जा रहा है, किसी छठी में जा रहा है, मुजुट्ठी में जा रहा है, शादी में जा रहा है, तिलक में जा रहा है, मरनी में गया, जीनी में गया। तो मेरे भाई हमसे ये काम नहीं होगा। हमने पहले कहा है कि ये संभव नहीं है कि हम सबके घर में रोज रोज सामाजिक फंक्शन में आए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं, हम आ सकते हैं लेकिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जैसे वोट देने से पहले आपको सिखाया, अगर जीवन सुधारना है, व्यवस्था बदलनी है, तो जाति धर्म दल नेता को छोड़कर अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। आप समझे? और वो आपको दिख रहा है कि सुधार शायद हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन आपको आशा जगी है। इसी तरीके से बिहार में आदमी मानता है कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसका यही काम है, सुबह से शाम तक रात में 40 को न्योते कर रहा। किसी के यहाँ जन्मदिन में गया, किसी के यहाँ मुजुट्ठी में गया, किसी के यहाँ छठी में गया, किसी के यहाँ तिलक में गया, किसी के यहाँ शादी में गया। और लोग इतना बेवकूफ है, अरे भाई आप वोट भी दिए, आपका प्रतिनिधि आके आपके यहाँ पूरी बुनिया भी खाया और काम भी नहीं किया, वो फोटो खिंचा लिया, कह रहे बहुत बढ़िया प्रतिनिधि है। तो मेरे भाई, प्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि आपके बच्चे के जन्मदिन में आए, प्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि आपका बच्चा का मुजुट्ठी में आके फोटो खिंचवाए। प्रतिनिधि आपने इसलिए चुना है कि वो आदमी काम करे ताकि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार कम हो, आपके इलाके में सुविधा हो, गली नाली नली की समस्या खत्म हो। तो ये बात आपको सीखना जरूरी है और आपके जरिए पूरे बिहार को सीखना है कि प्रतिनिधि आप मुजुट्ठी और छठी के लिए नहीं चुने हैं,
यहाँ पे जितना विधायक जीत के जाता है यही काम करता है। काम नहीं, लोग कहता है काम ना करते हैं, लेकिन नेताजी मरनी जियनी खाने पीने में रोज आते हैं। अरे भैया, वो उसके लिए वोट थोड़े ना पड़ा है, उसके लिए सरकार का, पब्लिक का लाखों करोड़ों रुपया आप पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप ये हमसे आशा मत रखिए। अगर कोई आप पर संकट पड़ जाएगा, कोई ऐसा आपका बात होगा, जरूर मिलेंगे, लेकिन सुबह से शाम तक खाली मुंह जुट्ठी छठी में आने का मेरा कोई काम नहीं है। अगर वही काम करेंगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात कब करेंगे? अगर वही काम करेंगे तो आपका गली मोहल्ला में सुधार कैसे होगा? इसलिए ये आशा हम पर मत रखिए। यहाँ पटना में आदमी कहता है भाई नीति नवीन और कुछ करे चाहे नहीं, बड़ा सुलभ उपलब्ध थे। भैया, हम उपलब्ध हो ना हो, हम आपके बच्चे के जन्मदिन में आए ना आए, आपका जीवन बेहतर होगा ताकि आप अपने बच्चे का जन्मदिन बढ़िया से मना सकेंगे। आपके लोगों को, आपको रोजगार होगा ताकि आप अपने घर में मुट्ठी और छठी बढ़िया से मना सके। हमको खिलाने में और हमारे साथ फोटो खिंचाने से बात नहीं बनेगी। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। तब आपने काम अपना कर दिया, हमको आपने जिम्मेवारी दी है। आने वाले 2-3 महीने ही नहीं कि 4 वर्ष के बाद 2-3 महीने में आपको सुधार दिखना शुरू होगा। मेरा जो समय बाकी है विधायक के तौर पर, हर हालत में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, आपके इलाके में सुधार होगा। और आपसे एक अंतिम आग्रह ये है कि आपने भी जो वोट देने का नया तरीका सीखा है, इसको बरकरार रखना है। आगे चुनाव होगा, मेयर का चुनाव होगा, वार्ड काउंसलर का चुनाव होगा, उस चुनाव में भी एमपी का चुनाव होगा, उस चुनाव में भी आपको जाति धर्म मुर्गा भात पैसा पर वोट नहीं देना है। अच्छा आदमी चुनकर आएगा तभी सुधार होगा, तभी कूड़ा करकट साफ होगा। वार्ड का कूड़ा करकट साफ करना है तो पहले सत्ता में बैठा हुआ जितना कूड़ा करकट है उसको झाड़ू मारकर बाहर करना पड़ेगा। कूड़ा करकट को चुनकर नेता बनाइएगा तो आपके घर में, आपके वार्ड में, आपके इलाके का कीचड़ साफ नहीं होगा, कूड़ा करकट नहीं हटेगा। अब भरोसा रखिए, आज आप यहाँ आए हैं, जीत का मुंह मिठाई खा कर जाइए, मुंह मीठा कर लीजिए। इसके बाद मिठाई जिलेबी नहीं खिलाएंगे, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार कर लेंगे ताकि आपका जीवन बेहतर हो। आप सब यहाँ आए, आपने अपनी बात साझा की, आप हमारी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।